सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर निशांत चतुर्वेदी से अनुरोध करूंगा कि वो सर को स्टेज पर लेकर आएं और इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये तय करता है कि विश्व गुरु कितना सरपट हमको बनना है। और कहा जाता है कि गडकरी जी उस मामले में देश को मीलों आगे रख रहे हैं। आइए इस महत्वपूर्ण सेशन में हिस्सा लेते हैं। निशांत जी प्लीज। गडकरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा ऑनर है कि हम अपने इस ग्लोबल समिट की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आपको एक चीज बताना चाहेंगे। शायद एक चीज आपको पता ना हो, वो ये है कि आपके बगल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से आप इस चीज को एक्नॉलेज कर सकते हैं। कभी आपने सोचा था कि इस देश में जब बातें होती थी कि सड़कें कैसी होंगी, तो वहां पर इस देश में 5 दिन के अंदर 75 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, अमरावती से अकोला। गडकरी जी, सबसे पहले तो एक चीज है, ये पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉकडाउन, लेबर मूवमेंट चल रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जान बचाएं या अपनों को बचाएं, क्या करें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर वाली सड़क अब 40 किलोमीटर तक चली गई। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो वो कहां 91,000 किलोमीटर और कहां 1.5 लाख के पास। वो मैजिक फॉर्मूला क्या है गडकरी साहब का, जो गडकरी जी लाते हैं, जिससे कि काम चलता रहता है, पेमेंट भी टाइम पर होता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी टाइम पर पे होते हैं? होता क्या है वो? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका श्रेय केवल मुझे नहीं है। मैं बहुत बचपन में जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिला था कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + 2AB। एंड दैट्स 2AB इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और इसलिए इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स सभी रात दिन काम करते हैं। मैं उनके पीछे खड़े रहता हूँ और सबके परिश्रम और मेहनत के कारण, टीम वर्क के कारण ये काम होता है। अगर ये श्रेय है तो मुझे अकेले को नहीं है, काम करने वाले उन लाखों लोगों को है जिनके कारण ये काम हो सके। आप थोड़ी देर पहले मुझे इनोवेशन की बात बता रहे थे, हम आपसे बात कर रहे थे। हमारे सहयोगी उस अमरावती स्ट्रेच पर गए, बताया कि हल्दर के पेड़ लगाएं जिससे कि चिड़िया घोंसला बना सके। सड़क किनारे पॉन्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। इनोवेशन के लिहाज से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में सर। मैं विशेष रूप से आपसे चैनल के मुख्य संपादक को और आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे मेरा फोटो और मेरी बात मत छापिए, पर ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको थोड़ा आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु यहाँ लेके जाइए। ये जो रोड की आपने बात की, इसी रोड पर अकोला लगता है और अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है और वहाँ अकोला के उसके पहले बोरगांव मंजू गांव लगता है, वहाँ वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जगह है। तो ये रोड बनाते समय हमने एक बहुत बड़ी बात की है जो ऐतिहासिक है। इस रोड के लिए जो मिट्टी लग रही थी, तो हमारे पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी जो थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके पास 8,500 एकड़ जमीन थी पर पानी नहीं था। आपको पता होगा कि देश में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स, किसानों की आत्महत्या, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। यहाँ पानी की समस्या है। तो मैंने उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रोड के लिए मिट्टी लगती है, एग्रीगेट लगती है, तो मैं नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण करके दूंगा और जहाँ चाहिए वहाँ लेक बना के दूंगा अपने पैसे से, फ्री ऑफ चार्ज, और उसमें पानी स्टोर होगा और आपकी पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप जाइए। मैंने 36 तालाब बने हैं और उस तालाब में पानी है और उसकी मिट्टी निकालकर रोड में यूज़ की, नदी नालों का खोलीकरण किया और इन 36 तालाबों के कारण 10,000 एकड़ जमीनों का सिंचन हुआ। 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, जो 1 घंटा चलते थे वो 24 घंटे चलने लगे और करीब 68 गांवों का पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक पैसा न खर्चा करते हुए। हमारे यहाँ कहावत है, आम के आम गुठली के दाम।
तो ये एक पैसा खर्चा। फिर हमने बुल्ढाना में, आपने अजिंठा मालूम होगा, अजिंठा से बुल्ढाना 15,000 लोग जो भेड़ बकरी संभालते थे धनगर समाज के, वो माइग्रेट होते थे। पूरे रोड को हमने वाटर कंजर्वेशन में नदी नालों का खोलीकरण किया, तालाब बनाए। अब कोई नहीं जाता, गांवों को पानी मिला, करीब हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, कुएं रिचार्ज हुए, वहाँ ग्रीनरी आई और वहाँ का सूखा समाप्त हुआ, और एक पैसा खर्चा ना करते हुए। अब रेलवे काम कर रही है, रोड काम कर रही है, सब जगह मिट्टी लगती है, तो क्यों नहीं हम ये प्रयोग पूरे, नीति आयोग को भी मैंने दिया, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। आप इसका प्रचार करिए, क्योंकि पानी की समस्या जो है ये दिल्ली वाले नहीं समझ सकते। पानी की समस्या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और ये केरल, इस केरल में उतनी नहीं, इस सब बातों में समस्या है। तो मेरा अनुरोध है कि एक अच्छा स्लोगन लेके आप कार्यक्रम चलाइए, जो मैं कहता हूं लोगों को लगे तो आपने वो जो कहा, आप ले लीजिए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट, वैसे पानी को डिपॉजिट करिए जमीन के अंदर। कहीं 24 घंटे पानी मिलेगा, कहीं पीने की पानी की किल्लत नहीं होगी, सिंचाई बढ़ेगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, गांवों में रोजगार निर्माण होगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, कोई एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 122 से कोई नहीं रहेगा, और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।